नमस्ते मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत हैं बाइबिल में नारी के प्रति क्या विचार व्यक्त किए गए हैं और बाइबिल में नारी की क्या स्थिति है। आप स्वयं देखिए। नारी के प्रति तलाक में भेदभाव। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय नंबर 24 और आयत नंबर 1। और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। व्यवस्था विवरण 24:2। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए। व्यवस्था विवरण 24:3। तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। व्यवस्था विवरण 24:4। बाइबिल में नारी के प्रति इतने खतरनाक विचार प्रस्तुत किए हैं। बाइबिल में पुरुष जाति के लिए ऐसी व्यवस्था का न होना क्या नारी जाति के साथ अन्याय नहीं है? क्या नारी जाति लूट का माल है? देखिए, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंधुआ कर ले। व्यवस्था विवरण 21:10। तब यदि तू बंधुओं में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे ब्याह कर लेना चाहे। व्यवस्था विवरण 21:11। और जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थी उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, गिनती 31-32 अध्याय नंबर 31 और आयत नंबर 32। 72,000 गाय बैल, गिनती 31-33। 61,000 गधे, गिनती 31-34। और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुँह नहीं देखा था वह सब 32,000 थी, गिनती 31-35। इस प्रकार का विवरण गिनती न्यायियों 21:10-12 में मिलता है। देखिए, बाइबिल में यहाँ नारी को गधे आदि पशुओं को लूट का माल मानता है, यानी कि स्त्रियां हैं वो लूट का माल है। जब लूट ली जाए तो उनसे ब्याह कर लेना चाहिए। और ये बाइबिल की विचारधारा है कि मौज मस्ती मारने की है। ये तो हमेशा से रही है। नारी के अधिकारों का हनन। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने व शपथ खाकर अपने आप को बांधे, गिनती 30:10, और उसका पति कुछ न कहें और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर रहें और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। गिनती 30:11। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुँह से अपने बंधन के विषय में निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। इस प्रकार विवरण तीमुथियुस 2:12 में भी मिलता है। देखिए, नारी की स्वतंत्रता की इच्छाएं भी नहीं रख सकती। नारी जाति से पक्षपात। इजराइलियों से कहे कि जो स्त्री गर्भिणी हो और उसके लड़का हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, लेव्य व्यवस्था। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन लगे, लेव्य व्यवस्था 12:5। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। 1 कुरिन्थियों
8। देखिए उक्त विवरण में जन्म से ही नारी जाति से भेदभाव किया गया है। करे कोई भरे कोई। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 3:16। देखिए यहाँ सर्प के कहने पर सृष्टि की आदि महिला हव्वा ने वृक्ष का फल खाया। हव्वा के द्वारा किए गए अपराध का दंड ईश्वर समस्त नारी जाति को दे रहा है। यह कहाँ का न्याय है। बहुपत्नीवाद का बाइबल में वर्णन। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हीती बेरी की बेटी यहूदीत और हीती एलोन की बेटी बाशमत को ब्याह लिया। उत्पत्ति 26:34। उस रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लोंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर गाट से यब्बोक नदी पार उतर गया। उत्पत्ति 32:22। ऐसा ही कुछ वर्णन उत्पत्ति 29:15-30 में मिलता है। देखिए बाइबल में बहुपत्नीवाद जैसी अमानवीय घटनाएं भी मिलती हैं। बहू द्वारा ससुर के साथ मुँह काला करना। जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा क्योंकि वह अपना मुँह ढांपे हुए थी। उत्पत्ति 38:15। और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दो, क्योंकि उसे मालूम न था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगा कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूँ तो तू मुझे क्या देगा। उत्पत्ति 38:16। उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख जाएगा। उत्पत्ति 38:17। उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं। उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह गर्भवती हुई। उत्पत्ति 38:16। इस प्रकार का परिवार के सदस्यों में परस्पर व्यभिचार का विवरण उत्पत्ति 20:12 में मिलता है। देखिए चरित्रहीनता और व्यभिचार का विभत्स रूप। बाइबल में इतने खतरनाक गपोड़े हैं, इन गपोड़ों की सीमाएं नहीं हैं। आपका अपना YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।